आइए कहे प्रभु जी, अपने हाथों को उठा करके प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता एक बार और कहेंगे, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठा। आइए उसकी आराधना करे, हाथों को उठा कर कहे प्रभु तेरा धन्यवाद यीशुआ। तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। करुणा से तेरी कहिए प्रभु तेरी करुणा के कारण आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। तू मेरी ढाल और गढ़ है प्रभु जी, तू मेरी शरण स्थान है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। तू मेरा खुदा है, मैं जब पुकारता हूँ प्रभु तू सुन लेता है, तू सुन लेता है यीशु। वो मुझे उठाता है, रब रे तेरी आराधना, तेरी महिमा। हाथों को उठा करके प्रभु जी तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, तेरा मन जैसा। प्रभु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। आइए अपने आप को पवित्र करे और कहे प्रभु उसके इच्छा में। फिर से कहे तेरी सोच मेरी। प्रभु तू जो सोचना चाहता है मैं वही सोचूं, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा प्रभु जी। मेरा मन जैसा तेरा मन चंद्र रे, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, ताजे तेल से मशा तू कर, ताजे तेल से मशा तू कर, पाक रूह से भर दे। मिलकर कहे प्रभु जी, रोहे यार रे 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 रे, ओ रूहे खुदा तू मुझको करना, रूहे रूहे तू सबको करना, रूहे रूहे तू मुझको कर नया। हूँ मैं क्या जो तू मुझे चाहता है। परमेश्वर से कह प्रभु मेरा कोई वजूद नहीं है प्रभु जी, मुझे नहीं पता तू मुझे क्यों इतना प्यार करता है,
बस मैं इतना जानता हूं कि प्रभु तुम मुझसे बेहद प्रेम करता है। प्रभु मेरे अंदर कोई लियाकत नहीं थी, मैं उस मार्ग पर चल रहा था, लेकिन तूने मुझ पर फजल किया, तूने मुझ पर अनुग्रह करके वहां से निकाल लिया। प्रभु हूं मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा हूं मैं तू सब कुछ जानता है। हूं मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा हूं तू सब कुछ जानता। मेरा जीवन पल भर का था, पल भर का था ये जीवन मेरा, हर पल तू ही मुझको अब थामता है। पल भर का था ये जीवन मेरा, हर पल तू ही मुझको अब थामता है। तू थामता है, तू थामता है, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। तू खुदा, तू मेरा बल है, तू मेरा ऊंचा स्थान, तू खुदा सब कुछ मेरा। तेरे पंखों के साए में भी मेरे साथ मिलकर कहें, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। तू खुदा मेरा बल, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान, मेरी शिफा, मेरा चट्टान। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू मेरी शिफा है, तू मेरा चट्टान है प्रभु, तू मेरा खुदा है। आइए उसको आराधना करें, अपने होठों से कहे, प्रभु तू मेरी शरण स्थान और गढ़ है। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं तू जानता है, मेरे विचारों को दूर से तू पढ़ लेता है, तू सब कुछ जानता है मेरे बारे प्रभु जी। ऐसा कुछ भी नहीं जो तू नहीं जानता है, लेकिन कई बार प्रभु मैं कई चीजों को तुमसे छुपाना चाहा, आपसे रखना चाहा, लेकिन तू खुदा, तू मेरा बल है, तू मेरा सब कुछ है। हम अपने आप को तेरी वेदी के पास लाते हैं प्रभु जी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का अभिवादन करता हूँ। फिर से हम लोग इन साप्ताहिक सभा में, संध्या काल की सभा में हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं। जैसा हमने पिछले सप्ताह बताया कि ये समय कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए हम लोग घरों में ज़्यादा डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग ऑनलाइन ही संगति करें इन दिनों में। और लेकिन एक बात है कि हम प्रभु के वचन की संगति को चूकना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग जो है इसी तरह से मिला करेंगे जब तक परिस्थिति ऐसी बनी रहती है। और आज मेरे हृदय में परमेश्वर ने एक वचन डाला है जो आप लोगों के साथ मैं बांटना चाहता हूं। और ये वचन बहुत ही तसल्ली देने वाला है और जो है बहुत ही आशा देने वाला वचन है। इस वचन को आपने पहले भी सुना होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं यशायाह 55 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 28 पद में कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। मेरे प्रियो, बोझ हमेशा थकाने वाली चीज़ है। बोझ हमेशा जो है कष्टदायक होता है मेरे प्रियो। और यहाँ पर वचन में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। ये राजा दाऊद कह रहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। अपना बोझ किस बात को दर्शाता है?
हर इंसान के जीवन में अपना अपना बोझ है। अगर राजा दाऊद के बोझ को हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें अपना बोझ समझने में जो है आसान होगा। जब हम लोग 55 अध्याय के 1 से 6 पद तक हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर समझ में आता है कि राजा दाऊद के साथ क्या हो रहा है, उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जिसको एक बोझ के रूप में ले रहा है, जो कष्टदायक है, जो थकाने वाला है और उसके जीवन को आसान कर दिया है और उसको विश्राम चाहिए, वो उससे मुक्त हो जाना चाहता है। तो आइए हम लोग देखें उसका अपना बोझ क्या था और शायद हम लोगों का बोझ भी इसी प्रकार मिलता जुलता होगा आज संध्या वेला में। आइए मैं पढ़ता हूँ भजन संहिता 55 अध्याय और उसके 1 पद से। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान लगा, मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोएं खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते हुए दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मेरे प्रियो, अगर हम ध्यानपूर्वक इन वचनों पर विचार करें, जिन बातों को लेकर आगे चल कर के राजा दाऊद जो है ये बात को कह रहा है, मेरे लिए अच्छा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। सो हम देखते हैं दाऊद के जीवन में कुछ बातें आ गई हैं जो चिंता उत्पन्न कर रहा है, उसके जीवन में व्याकुलता को ला रहा है। इस बात को देख रहा है कि शत्रु कोलाहल कर रहे हैं और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं और उसको सताते हैं, और कहता है कि मेरा मन भीतर ही भीतर बहुत संकट में है, मतलब बेचैन है, परेशान है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। निश्चित रीति से सौल और उसके लोग उसे जान से मारने के लिए जो है कोशिश कर रहे थे। लिखा, भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है, भय के कारण मेरे रोए खड़े हो गए हैं। मेरे प्रियो, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है, ऐसा होता है जो एक प्रकार से उनके लिए एक कष्टदायक बोझ है। ये राजा दाऊद इन बातों से गुजर रहा था। आज शायद हम भी गुजर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ चिंताएं आ गई हैं, हमारा मन व्याकुल है और हम देख रहे हैं कि शत्रु जो है हमें सताने की कोशिश कर रहा है और हमारे जीवन में नाना किस्म के परेशानियों को ला रहा है। हो सकता रोग और बीमारी और बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं, शायद मृत्यु का भी भय है, शत्रु है, रोग है, बीमारी है और हो सकता है कि कर्ज है और बहुत किस्म के ऐसी बातें हमारे जीवन में आ गई हैं और जिससे निपटने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जहाँ तक हमारे अंदर में बुद्धि है, जहाँ तक हमारी समझ है, जहाँ तक हमारा सर्किल है, हम हर जगह जो है अपेक्षा लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि कोई हमें इन बातों से बाहर लाए, निकाले। यानी कि हम परिश्रम कर रहे हैं, हम उन बातों से निकलने का परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कोई कुछ बन नहीं पड़ रहा है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुमको रेस्ट दूंगा। यानी कि मैं उन बातों का समाधान तुम्हारे जीवन में करूंगा ताकि तुम्हारा ये बोझ हल्का हो जाए। वो बुला रहा है। बल्कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो भजन संहिता 68 में जब हम देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, 68 का 19 और 20 पद, धन्य है प्रभु, वही दाऊद लिख रहा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है।
वही हमारा उद्धार करता, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। राजा दाऊद जिसने ये कहा कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, उसे इस बात का अनुभव और एहसास था कि प्रतिदिन यहोवा अनेकों लोगों का बोझ उठाता है, वो उद्धार करता है, वो बचाने वाला है, वो मृत्यु से बचाने वाला है, कष्ट से बचाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला, शत्रुओं से बचाने वाला है। आज कभी कभी इंसान भी हमारा शत्रु है, शैतान तो हमारा शत्रु है। सो मेरे प्रियो, आज कई ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में हो सकती है, हम सबों के पास अपना अपना बोझ होगा जो आपके लिए बहुत कष्टदायक है। आप रात सोने जाते हैं तो वही चिंता सताता है, सुबह उठते हैं तो वही चिंता सताता है, और आप परेशानी में जीवन को बिताते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, आप निराश ना हो, दुखित ना हो, आपके लिए आशा है। और ये भेद राजा दाऊद हमें बतलाता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वह तुझे संभालेगा। और पहला पत्रस उसके 5 अध्याय में लिखता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, उसको जो है तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय, और ये वचन लिखता है 7 पद में, अपनी सारी चिंता। मैंने बताया ना, राजा दाऊद के लिए बोझ क्या था? चिंता, व्याकुलता, शत्रु का सताहट, मृत्यु जो उसको घेरे हुए था, और जो है वो काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा था। तो अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। पहला पत्रस 5:7, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, आज हम सबों के जीवन में बहुत किस्म के बोझ हो सकते हैं, और इन बोझ को उठाते उठाते आप टूट सा गए हैं, थक सा गए हैं, घबरा सा गए हैं, और आप चिंतित हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा। मेरे प्रियो, यहोवा प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। लेकिन आप बोलेंगे, मेरा बोझ उठता क्यों नहीं है? वो प्रतिदिन किसी न किसी के बोझ को उठा रहा है। किन के बोझ को उठा ले रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्रियो, आज जो यहोवा पर अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, इस बात पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। क्यों आज बहुत सारे लोग अभी तक अपने बोझ को उठाए फिर रहे हैं? उसका कारण है हम प्रभु को अपने बोझ देने के तरीके को नहीं जानते हैं या नहीं समझे हैं। किसी ने एक बार एक स्टोरी बताया कि एक स्त्री थी जो अपने सिर में बड़ा बोझ ढो करके जो है गांव के रास्ते चली जा रही थी, और काफ़ी थकी थी, पसीने से जो है वो भीगी हुई थी। और पीछे से एक बैलगाड़ी जो है आया, और बैलगाड़ी को हाँकने वाले ने जब उस स्त्री को देखा तो उसे बहुत तरस आया कि काफ़ी थकी हुई अपने बोझ को पता नहीं कितने दूर से ढो कर आ रही हैं। इसलिए वो अपनी बैलगाड़ी रोकता है और कहता है कि माँ जी आप आइए, मैं आपका बोझ कम कर देना चाहता हूँ। और उसके सिर से वो बोझ उतारता है और बैलगाड़ी पे रख देता है, और फिर उसको जो है उसको भी बैलगाड़ी पे बिठा लेता है, और उसको बड़ा सुकून मिलता है कि आज मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। लेकिन चलते चलते एक बार वो पीछे की मोड़ मुड़ कर देखता है तो वो माँ जी फिर से जो है बैठे बैठे अपने सिर में बोझ को लेके बैठे रहती है। तो बड़ा परेशान होता है, रुक के कहता है कि अरे माँ जी, मैंने आपके सिर के बोझ को उतारा, आपको गाड़ी पे बिठाया, आप अभी भी सिर के बोझ को ढो रहे। उसने कहा मैंने सोचा जो तकलीफ़ मुझे चलने में हो रही थी उसी से बचाने के लिए तुमने मुझे गाड़ी पे बिठा लिया है, इसलिए मैं अपना बोझ सिर पे रखूँगा। आज बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ यही दशा है। वो अपना बोझ प्रभु को देते तो हैं, बताते तो हैं, लेकिन वो बोझ परमेश्वर को देते नहीं। इसलिए परमेश्वर वो बोझ उनके ऊपर से हटा नहीं पाता है। मेरे प्रियो, कई बार कई चीज़ों को हम लोग जो है अपना बना लेते हैं, है ना, उनको हम लोग जो है ओन कर लेते हैं, अंग्रेजी में जैसा कहते हैं, और जो है मेरे प्रियो इसलिए परमेश्वर उससे ले नहीं पाता है।
हमको ऐसा लगता है कि मुझे प्रभु को बताना चाहिए, अपनी बातें हम प्रभु को बता तो देते हैं, अपने निवेदनों को प्रार्थना में प्रभु के पास रख देते हैं, लेकिन कभी भी हमारा वो बोझ हटता नहीं है और हम सोचते हैं प्रभु पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो कि प्रभु मेरी दुआ नहीं सुन रहा है, मेरी ये परेशानी हट नहीं रही है। कारण क्या है कि हम अपना बोझ यहोवा को देते नहीं हैं। हम बताते हैं उसको कि प्रभु मेरे साथ ये समस्या है, ये तकलीफ़ है, ये परेशानी है, लेकिन हम कभी उसे देते नहीं हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ अपना बोझ कैसे परमेश्वर को अगर दिया जाए तो बोझ परमेश्वर ले लेगा, और जब वो ले लेगा तो वो आपको विश्राम मिल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को बोझ देने का तरीका ये है कि ना केवल हम परमेश्वर को अपनी तकलीफ और अपने बोझ की बातें बताएं, लेकिन हम उसको कहें कि प्रभु आज से मैं अपनी ये सारी चिंता, ये बोझ मैं आपको दे देता हूँ, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे बोझ को उठा लिया है, और मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचन के अनुसार कि आप मेरे विषय में चिंता करते हैं, हमारे बोझ को उठाते हैं। मैं आप पर भरोसा और विश्वास करता हूँ। आज से मैंने अपने चिंता, अपने बोझ आपको दे दिए हैं, और मैं आप पर भरोसा करता हूँ, करती हूँ कि आप ये बोझ मेरा उठा लिए हैं। और उसके बाद से आप प्रत्येक दिन जो है परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करके, प्रभु धन्यवाद, मैंने आपको अपना बोझ दे दिया और आपने मेरा बोझ ले लिया है, और प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ विश्वास से कि मैं अपने बोझ से विश्राम को अनुभव करने जा रहा हूँ। मैं रोज़ आपको धन्यवाद देता रहूँगा। मेरे प्रियो, ऐसा करने के बजाय बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु को अपनी चिंताएं, अपने बोझ बता देते हैं, लेकिन वो प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाते, फिर वो संदेह करते हैं, है ना। जब कुछ दिन बीत जाता है तो संदेह करने लगते हैं कि वो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुना, प्रभु मेरे निवेदन को नहीं सुना है। ऐसा करते हैं, या तो नकारात्मक बातें बोलते हैं कि मैंने सब करके देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ, प्रार्थना भी करवा लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, शायद मेरे लिए कोई आशा नहीं है। नकारात्मक बातों को बोलने लगते हैं और संदेह की बातों को बोलने लग जाते हैं। तो एक्चुअली आप उस बूढ़ी माँ की तरह है जिसने अपना बोझ तो दिया, लेकिन बाद में फिर उस बोझ को अपने ऊपर ले लिया। किस तरह से? संदेह व्यक्त करते हुए, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं रहते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, नकारात्मक बातों को बोलते हुए जो है आप संदेह करते हैं। इसके बजाय कि आप रोज़ धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मेरे बोझ को ले लिया, धन्यवाद प्रभु तूने बोझ को उठा लिया, धन्यवाद प्रभु तेरा वचन कहता है कि प्रत्येक दिन तू हमारे बोझ को उठाता है, और मैं संदेह नहीं करूँगा बल्कि मैं विश्वास करूँगा आपने मेरे बोझ को उठा लिया है, धन्यवाद प्रभु। इस तरह से आप रोज़ परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। नकारात्मक शब्दों को ना बोले, ना कुड़कुड़ाए, ना तो आप परमेश्वर से प्रश्न पूछे कि प्रभु ये आप क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे लिए। परमेश्वर देखना चाहता है कि आप परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर कितना आप भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के सामने आप कितना बाट जोह सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम अपने निवेदन और प्रार्थनाएं, अपने बोझ को प्रभु के पास रखते हैं तो हमारा बाट जोहना भी बहुत ज़रूरी है। हमको बाट जोहना ज़रूरी है, प्रभु के सामने बाट जोहना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ, बिना कुड़कुड़ाए, बिना नकारात्मक बातों को बोले हुए जब हम परमेश्वर के सामने धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जैसा फिलिपी 4:6 पद में लिखा है, किसी बात की चिंता ना करो, लेकिन तुम्हारे निवेदन धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए, और ऐसी शांति जो समझ से परे है तुम्हारे मनों में राज करेगी। सो मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने अपने बोझों को बताते हैं, तो उसके बाद आप एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद देने लगिए, धन्यवाद देने लगे। नकारात्मक शब्दों को ना बोलें आप, बल्कि परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञाओं को बोलते रहें। और मेरे प्रियो, संदेह ना करें,
आप जब संदेह करते हैं तो उस बोझ को वापस ले लेते हैं। आप जब नकारात्मक बातें बोलते हैं तो उस बोझ को आप वापस ले लेते हैं। जब आप धन्यवाद नहीं देते हैं रोज़ प्रभु को विश्वास से कि आप मेरे बोझ को उठा लिए हैं, तो जो है आप फिर से उस बोझ को उठाते हैं। एक बार ऐसा करके देखिए, अपने बोझ को आप बड़े ही सचेतता के साथ प्रभु के हाथ में देते हुए उसको प्रत्येक दिन धन्यवाद दीजिए, प्रत्येक दिन धन्यवाद दीजिए। अगर उसको पूरा होने में समय भी लगे तो कुड़कुड़ाए मत, संदेह ना करें, लेकिन आप भरोसा करिए कि प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। अगर प्रभु ने कहा कि वो हमारी सारी चिंताओं का ध्यान है उसको, तो जरूर वो चिंता करेगा। अगर बाइबल में लिखा है कि वो हमारे बोझ को उठाता है तो निश्चय बोझ को उठाएगा। राजा दाऊद इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे और उन्होंने अनुभव भी किया कि परमेश्वर ने उनके सारे बोझ जो चिंता के रूप में, शत्रुओं के सताहट के रूप में, भय के रूप में, मृत्यु के बंधन के रूप में देखा था, इन सब पर उसने भरोसा किया और उसने जो है परमेश्वर के उस कार्य को अपने जीवन में देखा, वो अपने विश्राम को जाना। सो मेरे प्रियो, आज शायद आपके पास आपका अपना बोझ होगा, आपका अपना चिंता होगा, आपका अपना भय होगा, आपको मृत्यु का डर सता रहा होगा, रोग और बीमारियों की परेशानी होगी, कर्ज का समस्या होगा और भविष्य का भय होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको उसका ध्यान है, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। मेरे प्रियो, इस वचन को नोट कर लीजिए, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 34 में, यहोवा की दृष्टि धर्मियों की ओर लगे रहते हैं, उसके कान उसकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप आराम पाने से थोड़ी दूर में हैं और वो दूरी क्या है कि अपना बोझ प्रभु को दे, उस पर भरोसा करें कि वो मेरे बोझ को उठा रहा है और उसके लिए आप पहले से धन्यवाद दीजिए, अपने विश्वास को जताइए, आभार व्यक्त करते रहिए। एक दिन आप देखेंगे कि आपका बोझ उठ चुका है और आप आराम को पा चुके हैं। सो मेरे प्रियो, अब आपको अपने बोझ में दबे हुए जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके पीड़ा को देखा है, परमेश्वर ने आपके दर्द को देखा है, आपके बोझ को देखा है, बल्कि वो इंतजार कर रहा है कि वो बोझ आपका उठा ले, लेकिन वो तब तक नहीं ले सकता है जब तक आप उसको ना दे। प्रार्थना पूर्वक आप उसे दे और आप कहे, प्रभु पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आपके वचन के मुताबिक आप प्रतिदिन बोझ को उठाते, आज आप मेरे बोझ को उठा लिए हैं। आज से मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, नकारात्मक बातें नहीं कहूँगा, वचन के प्रतिज्ञाओं के मुताबिक मैं लगातार आपको धन्यवाद देता रहूँगा, जब तक कि ये बोझ मेरे जीवन से नहीं हट जाता है। तू मेरी चिंता करने वाला है, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे चिंता करता है। मेरे पास अपना बोझ है, आपके पास अपना बोझ है। हर दिन हमारे पास एक नया बोझ आ सकता है, एक बोझ जाने के बाद दूसरा बोझ भी आ सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, चाहे कितने भी बोझ क्यों ना हो, हमारा प्रभु वो बोझ प्रत्येक दिन उठा सकता है। इस वक्त आपके जीवन में क्या बोझ है, आपके परिवार में क्या बोझ है, आपके पास कौन सा डर है, आपके पास कौन सा चिंता है, आपके पास कौन सा भय है, शत्रु कौन से युक्तियों को आपके जीवन में लाकर आपके जीवन को बोझ से दबा रहा है। आइए प्रभु के पास लेकर के आइए और आज उसको प्रभु को दे। उन बोझों को नाम ले लेकर के प्रभु को आप बता दें और कह के, प्रभु आज से ये बोझ मैं आपको दे देता हूँ और मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे बोझ को आप वचन के मुताबिक प्रत्येक दिन आप हमारे बोझ को उठाते हैं। हमारे बचाने वाले आप हैं, हमें मृत्यु से बचाने वाले आप हैं, हमें कर्ज से छुड़ाने वाले आप हैं, हमें रोग से छुड़ाने वाले आप हैं, अशांति से मुक्त करने वाले आप हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मैं आपको एडवांस में धन्यवाद देता हूँ, बल्कि प्रत्येक दिन मैं धन्यवाद दूंगा।
मैं आपके खिलाफ में गिड़गिड़ाऊंगा नहीं प्रभु जी, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं प्रभु जी, लेकिन मैं प्रत्येक दिन आपको धन्यवाद दूंगा मेरे बोझ को उठाने के लिए, मेरे बोझ को हल्का करने के लिए। आइए मेरे प्रियो, मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, तरस से भरकर दया करने वाले प्रभु, आज मैं आपके पास आता हूँ। मेरे तमाम भाई बहनों के साथ तेरे पास आता हूँ। इस घड़ी प्रभु जी वो अपना बोझ आपके सामने रख रहे हैं, आपको दे रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पुत्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद देता हूँ। तो उनके बोझों को ले रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, उनके बोझ को तो इसी वक्त ले रहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये लोग उस बोझ को उठाते उठाते थक चुके हैं, परेशान है, चिंता है, भय है। कई लोग रोग से ग्रसित है, कई लोग कर्ज से पीड़ित है। पिता परमेश्वर, तूने उनके बोझ को उठा लिया है क्रूस कलवरी पर, और आज जब कोई अपने बोझ को तुझे देता है तो उसको लेता है। आज मैं इन लोगों के साथ विश्वास करता हूँ कि आज जो बोझ इन्होंने सौंप दिया है, उस बोझ का समाधान आप कर चुके हैं। हम आपको एडवांस में धन्यवाद देते हैं। इनके सारे बोझ को तो आप उठा लिए हैं प्रभु जी, और अब अपने जीवन में विश्राम को पाएंगे। एकाएक वो देखेंगे कि मेरा बोझ उठ गया है, और उनको विश्राम मिलेगा, और प्रभु उनके होठों से स्तुति होगी, महिमा होगी। सो प्रभु, आज मैं मेरे सारे भाई बहनों के बोझों को तेरे पास लाता हूँ, तेरे पास रखता हूँ। प्रभु जी, इन बोझों को उठा लेने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको महिमा देता हूँ। सारा गौरव भक्ति महिमा हम लोग आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संगत साथ सदा काल बनी रहे, आमीन, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर अगले शुक्रवार हम लोग इसी समय मिलेंगे।